दूसरा हिस्सा जो चेतना में है वो है वासना का। तो वासना का लिटरल मीनिंग अधिकतर लोग समझ लेते हैं सेक्सुअल डिजायर, नहीं। वासना का लिटरल मीनिंग है डिजायर, डीप डिजायर, यर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। बहुत आपकी बहुत ही अंदर उत्कंठा से आप किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हो, डिज़ायर होती है। तो मान लीजिए मेरे अंदर ये डिज़ायर है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूँ, बहुत बड़ा मेरा घर हो, या मेरे बहुत सारे बच्चे हों, या मैं संसार का राजा बनूँ, ऐसी कोई भी डिज़ायर हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। वो डीप डिज़ायर भी मेरी नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड करती है कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो मान लीजिए मेरे मन में, मान लीजिए इस जन्म में मैंने बहुत दरिद्रता भोगी है और मैं दरिद्रता से बड़ा दुखी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले जन्म में मेरी चेतना ऐसी जगह जन्म लेगी जहाँ पे मुझे दरिद्रता ना भोगनी पड़े। तो ये वासना का हिस्सा है। वो वासना अच्छी तरफ भी हो सकती है, गलत तरफ भी हो सकती है। तो बहुत हिंसक व्यक्ति अगर मरेगा और वो कहेगा कि नहीं मेरे को तो 1000 लोगों को मारना है, 2000 को मारना है, 5000, ऐसी चेतनाएं भी हैं। हर तरह की चेतना एग्जिस्ट करती है। तो हम जो देखते हैं, इसलिए अगर आप ठीक से अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे तो वर्ल्ड में कभी एब्सोल्यूट पीस हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चेतनाएं, ये कांस्टेंट इंटरप्ले है, सात्विक, तामसिक और राजसिक चेतनाओं का कांस्टेंट इंटरप्ले है। कभी एक तत्व बढ़ जाता है, बाकी कम हो जाते हैं, और जब एक तत्व बढ़ता है तो बाकियों को दबाता है। तीसरी चीज जो मैंने बताई, प्रज्ञा, वासना और संस्कार। मैंने ये दो चीजें तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, इनको आप कैसे बदल लेंगे। जो प्रज्ञा थी वो थी, जो वासना थी वो थी, वो लेके व्यक्ति ने जीवन छोड़ा है, देह छोड़ी है, तो उसको तो नहीं बदल सकते। संस्कार को हमारे हाथ में बदलने का हिस्सा है, उसे कहा जाता है संस्कार, उसे जिसको लेके पुस्तक लिखी, कस्टमाइज कर, चेंज कर सकते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आपने एक लैपटॉप ले लिया, तो लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको मिल गया सब, लेकिन अब आप उसमें ऐप तो अपनी पसंद की डाल सकते हो ना। आप उसमें एप्लीकेशंस हो गई, ब्राउजर्स में जो आप ढूंढ सकते हो। इसी को कर्मंश और जनमंश जो हम बोलते हैं ना, इसलिए हम जन्म कुंडली की भी कभी बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कर्म कुंडली जो होती है वो डिसाइड करती है। तो मेरी जो पिछले जीवन की कर्म कुंडली थी वो इस जीवन की जन्म कुंडली।